हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पेशेंस एंड टॉलरेंस। ठीक है, यानी कि धैर्य और सहनशीलता। ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर में एक नई स्टोरी पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पेशेंस इज अ ग्रेट क्वालिटी विच ओनली फ्यू पीपल पॉजेसेस। यानी कि धैर्य एक महान गुण है जो सिर्फ कुछ ही लोगों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि धैर्य जो होता है वो सभी लोगों में नहीं होता। इट इज़ द यूनिक क्वालिटी टू बेयर अ हार्डशिप विदाउट एनी इरिटेशन। यानी कि ये जो गुण है बहुत अनोखा गुण होता है जो हर किसी व्यक्ति में नहीं पाया जाता। ठीक है, और इस गुण को पाने के लिए आपके अंदर कोई भी जलन नहीं होनी चाहिए और इसके लिए साथ के साथ आप में कड़ी मेहनत करने की भी क्वालिटी होनी चाहिए। ए पेशेंस पर्सन डज नॉट फील प्रोवोक्ड एट ऑर्डिनरी थिंग्स। यानी कि जो व्यक्ति धैर्यवान है वो छोटी छोटी चीज़ों पर भड़कता नहीं है। ठीक है, यानी इसको छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा नहीं आता। ठीक है, ही थिंक्स ओवर द प्रॉब्लम्स विद अ कूल हेड। यानी कि वो सभी परेशानियों को, जो भी परेशानी होती है उसकी लाइफ में, उन्हें वो एकदम ठंडे दिमाग से और शांति के साथ सोचता है। ए पर्सन हु डज नॉट हैव एनी पेशेंस बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड। यानी कि एक व्यक्ति जिसमें धैर्य नहीं होता वो चिड़चिड़ा होने लग जाता है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है वो। एंगर इज वन लेटर शॉर्टर ऑफ डेंजर। यानी कि एंगर, गुस्सा जो है एक छोटा सा शब्द है। ठीक है, खतरे का एक छोटा सा शब्द है। एंगर इज डेडली एनिमी ऑफ ऑल ऑफ अस। यानी कि एंगर जो है हम सभी के लिए घातक होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम सभी का एक घातक दुश्मन होता है। इफ वी वॉन्ट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, यदि हम सब अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, वी मस्ट कंट्रोल ओवर एंगर एंड बी पेशेंस एंड टॉलरेंस। हम सभी को अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए और धैर्यवान और सहनशीलता रखनी चाहिए हमें। ठीक है, हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी फॉर यू। वंस द पांडव एंड लॉर्ड कृष्णा वेंट गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। अब यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, एक बार पांडव और भगवान कृष्ण एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। ठीक है, दे हैड टू टेक रेस्ट इन द फॉरेस्ट एट नाइट। उन्हें उस रात उसी जंगल में रेस्ट करने के लिए रुकना पड़ा। दे डिसाइडेड दैट एवरी वन ऑफ देम वुड परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ अ वॉचमैन इन आ रोटेशन। उन सब ने निश्चय किया कि वो बारी बारी से एक एक करके वॉचमैन यानी कि पहरेदार करेंगे वो। ठीक है, यानी कि एक एक करके वो वहाँ पर पहरेदार की तरह काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज सहदेव हु वॉज टू बी द वॉचमैन। ठीक है, यानी कि सबसे पहला जो नंबर था वॉचमैन का, यानी कि पहरेदार बनने का जो सबसे पहला नंबर था वो था सहदेव का। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, यानी कि कुछ देर बाद ही, ए डेमन रीच्ड देयर वाज अ चैलेंज हिम टू फॉर अ फाइट। यानी कि वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है। ठीक है, डेमन यानी कि वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है और वो सहदेव को चैलेंज करने लगता है फाइट के लिए। ठीक है, सहदेव could not control his anger and became impatient। यानी कि सहदेव अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो impatience हो जाते हैं। ठीक है, when he attacked the demon, यानी कि जब वो राक्षस पर अटैक करते हैं सहदेव, he become double of his original size, so the demon defeated सहदेव। तो जो राक्षस है वो अपने ओरिजिनल साइज से डबल हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी उसका ओरिजिनल साइज रहता है उससे वो डबल साइज का हो जाता है और वो सहदेव को हरा देता है। द सेम थिंग हैपन टू अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर एंड नकुल एज वेल एज। यानी कि यही सेम चीज़ जो है अर्जुन और भीम, युधिष्ठिर और नकुल के साथ भी होती है। Then it was the turn of Lord Krishna to perform the duty of a watchman। ठीक है, यानी कि अब जो बारी थी वो भगवान कृष्ण की थी एक पहरेदार के रूप में कार्य करने के लिए। ठीक है, द सेम डेमन चैलेंज हिम टू, और उसी राक्षस ने भगवान कृष्ण को भी चैलेंज किया। बट द लॉर्ड कृष्ण डिड नॉट लॉस हिज टेम्पर एंड रिस्पॉन्ड विद पेशेंस। लेकिन जो भगवान कृष्ण हैं उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। ठीक है, उन्होंने बहुत ही धैर्य से उसका जवाब दिया, यानी कि उस राक्षस को बहुत ही धैर्य से उन्होंने जवाब दिया। सरप्राइजिंगली बाय सच बिहेवियर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी कि हैरान होकर भगवान कृष्ण के बर्ताव से, द साइज ऑफ द डेमन वॉज रिड्यूस टू हाफ ऑफ हिज ओरिजिनल साइज। जो साइज है राक्षस का, ठीक है, वो
आधा हो गया, उसके ओरिजिनल साइज से आधा हो गया, ठीक है। द डेमोन कंटिन्यूअली ट्राई टू प्रोवोक द लॉर्ड कृष्णा बट एवरी टाइम लॉर्ड कृष्णा शोड आउटमोस्ट पेशेंस, यानी कि वो जो राक्षस था वो बार बार भगवान कृष्ण को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार भगवान कृष्ण उसे और अधिक पेशेंस दिखाते थे, यानी कि और अधिक धैर्य से उसका उत्तर देते थे। Thus the size of the demon was reduced to the size of a housefly। इस तरीके से जो राक्षस का साइज है वो एक घर की जो मक्खी होती है, मक्खी के समान घट जाता है, ठीक है, छोटा हो जाता है, यानी कि उस राक्षस का साइज छोटे होते होते एक मक्खी की तरह हो जाता है। इन द मॉर्निंग एवरीबडी नैरेटेड द इंसिडेंट ऑफ डेमोन, यानी जैसे ही सुबह होती है, सुबह के समय में सभी लोग, वो जो पांडव हैं और भगवान कृष्ण हैं, आपस में बात करने लगते हैं उस राक्षस के बारे में। Then Lord Krishna showed them that the demon was nothing else but the anger itself। फिर जो भगवान कृष्ण हैं वो उन्हें बताते हैं कि वो राक्षस और कोई नहीं, आपका एंगर था, यानी कि आपका गुस्सा ही था वो, ठीक है। He told them that their anger had increased the size of demon, ठीक है, वो बताते हैं कि तुम्हारे गुस्से की वजह से जो राक्षस है उसका साइज बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, बट द पेशेंस हैड रिड्यूस हिज साइज, लेकिन धैर्य ने उसका जो साइज है वो छोटा कर दिया, उसका साइज रिड्यूस कर दिया। डियर चिल्ड्रन डोंट फील अपसेट व्हेन अ डिफिकल्टी अपेयर्स बिफोर यू। प्यारे बच्चों, कभी भी जब भी आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी या फिर कोई भी परेशानी आती है तो उसको देखकर कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। इंस्टेड फेस इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट विद पेशेंस, उसकी जगह पे आपको उसका सामना करना चाहिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए धैर्यपूर्वक। रिमेंबर रिवेंज एंड गिफ्ट हैव नो प्लेस इन द डिक्शनरी ऑफ अ पेशेंस पर्सन, यानी कि हमेशा याद रखिए बदला और हार एक धैर्यवान व्यक्ति के शब्दकोश में शामिल नहीं होते। टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ पेशेंस एंड टॉलरेंस इज नॉट सो ईजी, यानी कि धैर्य की आदत और सहनशीलता की आदत बनाए रखना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आसान नहीं होता। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर वंस पैशन, यानी कि यह एक व्यक्ति के जुनून पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल की नीड होती है इसको, ठीक है। एवरी पर्सन इज अनेबल टू डू इट, और सभी व्यक्ति ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते। संत एकनाथ वॉज रिटर्निंग टू हिज हाउस, ए मैन स्पेट ऑन हिम, यानी कि संत एकनाथ हैं, अब हम उनकी स्टोरी पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। संत एकनाथ अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे और एक व्यक्ति ने उनके ऊपर स्पेट किया, यानी कि उनके ऊपर थूक दिया। एकनाथ saw him बट डिड नॉट से एनीथिंग, एकनाथ ने उनको देखा, संत एकनाथ जी जो हैं वो उन्हें देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बोलते। He went back to have another dip in the गंगा, उसके बाद जब वो व्यक्ति उनके ऊपर थूक देता है तो वो कुछ नहीं बोलते, फिर वो गंगा में फिर से एक डुबकी लगाने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे द मैन स्पेट ऑन द एकनाथ ट्वाइस, अगले दिन फिर से वही व्यक्ति एकनाथ के ऊपर दोबारा से 2 बार थूकता है। बट एकनाथ कीप क्वाइट एंड टुक अ बाथ 2 times more, एकनाथ शांत रहते हैं और गंगा जी में फिर से 2 बार नहाने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, वो फिर से 2 बार नहाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आपको इमेज भी दिखाई हुई है संत एकनाथ की और उस व्यक्ति की। द मैन केप्ट ऑन स्पिटिंग ऑन संत एकनाथ फॉर सेवरल डेज, और वो जो व्यक्ति था वो लगातार कई दिनों तक संत एकनाथ पर थूकता रहता है। एवरी टाइम एकनाथ स्माइल्ड एंड बाथ अगेन, प्रत्येक बार संत एकनाथ जो है सिर्फ मुस्कुराते हैं और दोबारा नहाने चले जाते हैं, यानी कि दोबारा स्नान कर लेते हैं। वन डे ही स्पैट ऑन एकनाथ 7 times, और एक दिन उस व्यक्ति ने एकनाथ के ऊपर 7 बार थूका। संत एकनाथ हैड टू बाथ इज एवरी टाइम, और संत एकनाथ जो है प्रत्येक बार बस स्नान करने चले जाते हैं, यानी कि हर बार वो बस नहा लेते हैं। समवन आस्क्ड स्वामी जी व्हाई डोंट यू टेक रिवेंज, एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि स्वामी जी आप उस व्यक्ति से बदला क्यों नहीं लेते।
He is a pure soul. It is by virtue of his good deeds that I could many opportunities to take बात इन द होली वाटर ऑफ गंगा। अब यहाँ पर वो आंसर करते हैं, संत एकनाथ आंसर करते हैं कि वो एक पवित्र आत्मा है, उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही मुझे इस गंगा के पवित्र जल में बार बार स्नान करने का मौका मिल पा रहा है। When the wicked man heard this, he caught hold of संत एकनाथ feet and requested to pardon। ठीक है, जब ये बात सुनता है वो नीच व्यक्ति, ठीक है, वो नीच व्यक्ति जब इस बात को सुनता है संत एकनाथ की, तो वो हाथ जोड़कर उनके पैरों में पड़ जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। एकनाथ फॉरगिव हिम, और एकनाथ उन्हें क्षमा कर देते हैं, उन्हें माफ़ी दे देते हैं। डियर चिल्ड्रन, रिमेंबर नेवर लेट द फीलिंग ऑफ हेटर डेवलप इन योर माइंड फॉर एनीवन। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखो कि कभी भी किसी के प्रति अपने मन में नफरत की भावना को पैदा नहीं होने देना चाहिए। नो ह्यूमन बीइंग इज गुड और बैड, कोई भी मानव या कोई भी मनुष्य अच्छा या बुरा नहीं होता। क्वालिटीज मेक हिम गुड और बैड, उसके जो गुण होते हैं वही उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। सो डू कीप इन माइंड दैट हेटेड वी गेट्स हेटेड। सो हमेशा ये बात आपको मस्तिष्क में रखनी चाहिए अपने कि अगर आप नफरत करेंगे किसी से तो आपको बदले में नफरत ही मिलेगी। लॉर्ड बुद्धा वॉज द फेमस फॉर हिज पेशेंस, यानी कि अब हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं भगवान बुद्ध की। ठीक है, सो भगवान बुद्ध जो हैं अपने धैर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पेशेंस ही सक्सीड इन मेकिंग सर्वल एम्परर्स हिज डिसिपल्स। अपने धैर्य के कारण ही उन्होंने अनेक सम्राटों को अपना शिष्य बनाने में वे सफल रहे। जेसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज नेल्ड टू अ क्रॉस, यानी कि जो यीशु हैं क्रिश्चियन समाज के संस्थापक जो हैं, ठीक है, उनको क्रॉस पर टांग दिया गया था। ही एक्सेप्टेड द क्रूसिफिक्शन विद पेशेंस, और उन्होंने सूली पर चढ़ना धैर्य के साथ स्वीकार भी किया था। द नंबर ऑफ हिज फॉलोअर्स इज वेरी लार्ज, और उनको जो मानने वाले हैं या फिर उनके जो अनुयायी हैं वो बहुत अधिक संख्या में हैं। You might have heard the name of मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप। आप सभी ने मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। आफ्टर हैविंग बीन डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध में हारने के बाद भी ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, ही डिड नॉट लॉस हिज पेशेंस, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। ही केप्ट हिज मोरल हाई एंड अल्टीमेटली सक्सेड इन विनिंग बैक फ्रॉम द मुगल्स लार्ज पार्ट ऑफ हिज लॉस्ट किंगडम, और अंत में उन्होंने अपने राज्य का खोया हुआ भाग मुगलों से वापस पाकर विजय हुए। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपना लास्ट में हार नहीं मानी और जो मुगलों ने उनका राज्य उनसे छीन लिया था वो उसको वापस पाकर जीतने में सफल रहे। महर्षि दयानंद द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, यानी कि महर्षि दयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, वॉज द एम्बॉयडमेंट ऑफ पेशेंस, यानी कि उनका भी जो धैर्य है वो बिल्कुल गजब का है। हिज ओपोनेंट्स प्लेटेड हिम विद स्टोन्स, उनके जो विरोधी थे उन्होंने उन पर बहुत सारे पत्थर बरसाए। बट ही नेवर लॉस हिज टेम्पर, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। ग्रेजुअली ही सक्सीड इन ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम राउंड, इस तरीके से लगातार बहुत सारे लोग उनकी शरण में आ गए। लेटर हिज ऑन कुक्ड पॉइजन हिज फूड, और बाद में उनके खुद के रसोइये ने या फिर उनके खुद के बावर्ची ने उनके खाने में जहर मिला दिया। स्टिल ही डिड नॉट गेट एंग्री, तब भी वो बिल्कुल भी एंग्री नहीं हुए, यानी कि तब भी उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। ही कॉल्ड द कुक एंड टोल्ड हिम टू स्लिप अवे, उन्होंने जो उनका रसोइया था उसको बुलाया और उससे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। हिज फॉलोवर शुड बी डू एनी हार्म टू, वरना उनके जो अनुयायी थे यानी कि उनको जो मानने वाले लोग थे वो उन्हें चोट पहुंचा देंगे या फिर उन्हें मार देंगे। महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन,
यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैड ट्रेमेंडियस पेशेंस, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी गजब का धैर्य था, उनके पास भी एक गजब का धैर्य था। इन द साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, यानी दक्षिण अफ्रीका और भारत में द इंग्लिश ट्रीटेड हिम बैडली, अंग्रेजों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। दे इंसल्टेड हिम मैनी टाइम्स, और उन्होंने कई बार उनकी बेइज्जती की। बट ही सैलोड ऑल टाइप ऑफ ह्यूमिलेशन कामली, लेकिन उन्होंने सभी प्रकार की बेइज्जती को बहुत ही शांति से सहा। एंड इन द एंड ही इमर्ज्ड विक्टरीज, और अंत में उन्होंने विजय प्राप्त की। इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स दैट वी गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, सिर्फ और सिर्फ उनके ही एफर्ट्स के वजह से हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल पाई। सो डियर चिल्ड्रन रिमेंबर, सो इसलिए प्यारे बच्चों हमेशा याद रखो, टॉलरेंस इज एन इम्पोर्टेंट वर्च्यू ऑफ मेंटेनिंग फैमिली इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों की सहनशीलता पारिवारिक एकता, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखती है, ठीक है, बनाए रखने में मदद करती है। बी कैजुअल्स, यानी कि सावधान रहें। टॉलरेंस इज द वेपन ऑफ ब्रेव पर्सन एंड नॉट ऑफ कवर्ड, यानी कि जो सहनशीलता है वो शक्तिशाली व्यक्तियों का हथियार है, कायरों का नहीं, ठीक है। यानी सहनशीलता सिर्फ शक्तिशाली व्यक्तियों में ही आपको मिलेगी। इफ टॉलरेंस रीच द हाई ऑफ वीकनेस देन इट टर्न्स कॉवर्डाइज, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों, यदि सहनशीलता कमजोरी की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि आप कायरता में बदल रहे हैं, ठीक है। जो आपके अंदर की शक्तियां हैं वो आप कायरता में परिवर्तन हो रही हैं। इफ द एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन आर एक्सट्रीमली इंजीरियस टू सोसाइटी, यानी कि यदि किसी व्यक्ति की एक्टिविटीज या फिर किसी व्यक्ति की गतिविधियां समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं, समाज को चोट पहुंचा रही हैं, इट इज़ बेटर टू गिव हिम पनिशमेंट, तो उसको दंड देना ही सही होता है। ऑलवेज प्रे टू गॉड टू ग्रांट यू इनफ करेज टू बी पेशेंस एंड टॉलरेंस, हमेशा भगवान से आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपको धैर्य और सहनशीलता प्रदान करने का साहस दें, ठीक है। सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर। नाउ वी विल रीड, लेट्स गिव अ थॉट। सो फर्स्ट है यहाँ पर पेशेंस कैन सॉल्व बिग हर्डल, यानी कि पेशेंस जो है यानी कि धैर्य है आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकता है। सेकंड है एंगर इज साइन ऑफ वीकनेस एंड पेशेंस इज साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि गुस्सा कमजोरी का प्रतीक है और धैर्य शक्ति का प्रतीक है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है यहाँ पर पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरी अफेलिक्शन, ठीक है। यानी कि धैर्य किसी भी समस्या का सबसे बड़ा उपचार है। सेकंड, टॉलरेंस हेल्प्स टू मेंटेन फैमिली, यानी कि जो सहनशीलता है वो परिवार, समाज और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में मदद करती है। थर्ड है टॉलरेंस इज द वेपन ऑफ अ ब्रेव पर्सन, सहनशीलता एक शक्तिशाली व्यक्ति का हथियार होता है, ठीक है। सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप ये पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो बच्चों उम्मीद करती हूँ इस चैप्टर को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।